बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, कौमी असम्बली की तहलील में अब सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक कौमी असम्बली कब तहलील होनी है कोई हतमी मुशावरत या हतमी तौर पर ऐलान सामने नहीं आया। आज कुछ खबरें चली कि जो है वो मुशावरत हो गई है, 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पर ये कहा कि कौमी असम्बली की तहलील की तारीख पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। उनकी जानिब से कहा गया कि पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से ही तारीख का जो फैसला है वो किया जाएगा और इसका फिर बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो खबरें ज़ाहिर गर्दिश कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि वक्त से पहले जो है वो असम्बली तहलील की जाएगी, ताकि इलेक्शन का मामला जो है वो 90 रोज़ तक चला जाए। ज़ाहिर अगर वक्त पर तहलील करते हैं तो ये 60 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, लेकिन 90 रोज तक ये टाइम फ्रेम जो है वो जा सकता है। बहरहाल कुछ सर्कल्स में ये भी बातें हो रही हैं कि इलेक्शन होने भी हैं या नहीं, बहरहाल हुकूमती हलकों में और हुकूमत की जानिब से अब बड़ी वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो आईनी मुद्दत के अंदर रहते हुए होंगे। अब सवाल ये है कि उसके बाद आगे होगा क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी हर गुज़रते दिन के साथ जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। परवेज खटक ने भी नई पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से बना ली है, और एक तरफ इस्तेहकाम पार्टी है, फिर परवेज खटक साहब की जमात है। अब इन दोनों जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा, देखना ये कि परवेज खटक कितने ज्यादा लोगों को अपनी तरफ शामिल कर पाएंगे। अच्छा, जब से ये पार्टी बनी है, जिस लिस्ट में जो लिस्ट दिखाई गई कि फलां लोग जो हैं उन्होंने परवेज खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लिए, उसमें बहुत सारे लोग, दर्जन भर लोग तो डिनाई कर चुके हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कि अभी तक हमने अपनी इस पार्टी को या परवेज खटक साहब की जमात को ज्वाइन नहीं किया। बहरहाल मुस्तकबिल देखते हैं क्या होगा। चेयरमैन पीटीआई के लिए भी मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। कुछ वीडियो पैगाम भी सामने आए कि अगले हफ्ते शायद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सवाल ये कि क्या चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी अब करीब है, और क्या इंतजार किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी के बाद कोई हतमी तारीख दी जाएगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है। क्या वाकई वो नाहल या गिरफ्तार होने जा रहे हैं? बहुत सारे मामलात हैं जिन पर जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अली तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद अबू बकर साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुलाम अली तालपुर साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, आज खबरें कुछ चली कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तफाक कर ली है। उसके बाद वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उन्होंने कहा है कि अभी फैसला हुआ नहीं है, ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद तारीख का हतमी फैसला किया जाएगा। तो सर, अभी तो बड़ा कम वक्त रह गया है कौमी असम्बली की तहलील को, क्या वजह है अभी तक हतमी फैसला हो क्यों नहीं रहा? हतमी फैसला तो कौमी असम्बली की आखिरी तारीख है जिस दिन हल्फ उठाया था, जब 5 साल पूरे होते हैं, वो हतमी तारीख है। अगर उससे पहले कोई तारीख जो है उसका फैसला किया जाता है तो आपस से मुशावरत करके किया जाता है। तो मुशावरत चल रही है और इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी तारीख होगी। जब मुशावरत हो जाती है तो वो भी आ जाएगा। लेकिन अभी मुशावरत मुकम्मल हो गई है या अभी हुई नहीं है? अभी मजीद मुशावरत दरकार है? जब तक कोई फाइनल तारीख नहीं आ जाती, डेट नहीं आ जाती, तो मुशावरत चल ही रही है। अच्छा गुलाम साहब, ज़ाहिर है अगर वक्त से पहले तहलील हो जाती है तो फिर 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे, और अगर वक्त पर होती है तो 60 रोज। तो इस हवाले से भी कोई डिस्कशन नहीं हुई? आप ज़ाती तौर पर आपका क्या ख्याल है कि ज़ाहिर है आईनी मुद्दत पूरी होती है जो एक हमेशा होता है 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, अगर पहले कर लेते हैं तो आपके ख्याल में फिर भी कोई मसला नहीं है? नहीं, ये इसमें कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें कौमी असेंबली किसी भी वक्त तहलील हो सकती है, चाहे वो अपनी मुद्दत पूरी करने से 2 दिन पहले हो जाए, 2 माह पहले हो जाए, 2 साल पहले हो जाए। इसका मुनसिर होता है जो वजीर आजम होते हैं उन पे, और जो पार्टी उनकी होती है उस पे। इस दफा जो हमारे वजीर आजम हैं
और उनके साथ जो कोalition गवर्नमेंट है जिस वक्त भी मुत्तफिक होगी, जिस वक्त भी मुत्तफिक होगी, वो आईन और कानून के ऐन मुताबिक है। ठीक है, तो निगरान वजीर आजम के नामों पर कोई इत्तेफाक हुआ है? पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सुना है कोई नाम दिए गए हैं, तो कौन से मजबूत उम्मीदवार हैं, कुछ इस बारे में बता सकते हैं आप? कि इस वक्त नहीं कह सकते कि कौन मजबूत उम्मीदवार हैं, इस बात की मुशावरत चल रही है। अभी तक कोई फाइनल नाम आगे नहीं आए हैं कि फलां जो है वो उम्मीदवार होंगे या फलां नाम उम्मीदवारों के दिए गए हैं, मुशावरत चल रही है। ठीक है, अब साथ ही रहेगा अबू बकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर साहब, जाहिर है पहले ऐलान होता है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, इस पर तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत हो गई है, लेकिन फिर इसको डिनाई किया गया। उन्होंने कहा अभी फैसला हुआ नहीं है। तो इस सारी मुशावरत में जाहिर है आप भी अहम इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट की, आपकी भी मुशावरत इसमें शामिल है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मीर साहब को भी मेरा सलाम। आपने जहाँ तक बात की है मुशावरत की, देखें इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए ये खबरें हम तक भी पहुंच रही है कि 8 तारीख को तहलील हो रही है असेंबली, कभी आ रहा है कि 11 को हो रही है, कभी 10 को, लेकिन अभी तक जो हतमी तारीख है या हतमी तौर पे जो मशावरत का अमल है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। 2 बड़ी जमातों के दरमियान गुफ्तगू हुई है, वो भी हमें टीवी के जरिए पता लगा, लेकिन अभी मरियम औरंगजेब जो हुकूमती जमात की वजीर है इत्तलात और नशरियात की, जो अथेंटिक जो जिनके पास ऑथराइजेशन है और जो अथेंटिक खबर नहीं थी, तो उनका ये अभी मैंने खुद भी देखा है कि अभी मुशावरत, उसकी वजह ये कि ये एक कोalition गवर्नमेंट है, इसमें सारी इत्तेहादी जमातें शामिल है और बहुत खूबसूरती के साथ 1.25 साल 1.5 साल का अरसा है, बड़ी बाहम मशावरत के साथ जो है ना ये जब हुकूमत बनती रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो जमात सियासी तौर पर छोटी हो, उनकी सीटें कम हो या ज्यादा हो, लेकिन बाहमी मशावरत से अगर फैसला किया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, उसमें किसी को उंगली उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी मैं देख रहा था कि हमारे जो वजीर हैं अमीनुल हक भाई जो IG के हैं, तो वो अभी किसी चैनल पे थे, तो वो ये कह रहे थे कि ये मशावरत जो हो रहा है उसमें कोई मशावरत में शामिल अभी नहीं किया, तो चूंकि अभी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि MQM को मशावरत में शामिल नहीं किया गया इस सारे प्रोसेस के अंदर? अभी तक हुकूमती सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर जो इलेक्शन होने हैं या मकसद जो असेंबलियों को तहलील करना है या असेंबलियों को पूरी मुद्दत अपनी करनी है, उस हवाले से बातचीत तो हो रही है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे MQM को, मैं तो अपनी बात करूंगा, अपनी जमात की बात करूंगा, तो वो MQM से अभी कोई मुशावरत के लिए इसमें शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि आजकल के अंदर बुला लिया जाए। तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी पार्टी रहनुमाओं को, तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर MQM की? ज़ाहिर है बड़ा अहम हुकूमती इत्तेहाद है MQM का भी, और आप बता रहे हैं कि अभी तक जितनी भी मुशावरत हुई हैं, इतनी तो सिटिंग्स भी हो चुकी हैं, अभी तक आपको शामिल नहीं किया गया, तो किसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM के, या जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ठीक है अगर आज फैसला नहीं हुआ 2 दिन बाद बुला लेंगे, इस पर ही आप खुश हैं? नहीं, हम खुश नहीं है, इसमें खुशी और नाराजगी की बात नहीं है, इसमें उसूली मौक़िफ़ है कि जब आप कोई हुकूमत भी एक कोalition की हुकूमत होती है जिसमें सियासी जमातें शामिल होती है, तो वो फैसले बड़े हों या छोटे हों, अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर बाहमी मशावरत से फैसले, ये तो तय है कि असेंबली के तहलील होने के बाद अगर असेंबली 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तहलील कर दी जाती है, तो ये भी आईनी इख्तियार है और आईनी रास्ता है, तो फिर ये इलेक्शन का पीरियड जो है 60 दिन के बजाय 90 दिन पे चला जाएगा, और अगर असेंबली अपनी पूरी मुद्दत करती है तो वो 90 दिन के बजाय 60 दिन में इलेक्शन होगा। तो ये तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये 2 ऑप्शन है और दोनों आईनी ऑप्शन है। अब बात ये है कि अगर सियासी जमातें जिस चीज पे भी मुत्तफिक हो जाए, वो वक्त से 2 दिन 4 दिन पहले तहलील करने पे मुत्तफिक हो जाए, या फिर ठीक है, अगर आईनी तौर पर दोनों ठीक हैं, बात दुरुस्त है आपकी, ठीक है। उसमें मेरा ये है कि
तमाम सियासी जमातें जो इस हुकूमत के साथ पिछले 1.25 साल 1.5 साल में हर बुरे या अच्छे वक्त में एक साथ खड़ी रही, उनकी मुशावरत शामिल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें सबको ठीक है। लेना चाहिए, चाहे वो एक ही शख्स की जमात क्यों ना हो और एक ही नुमाइंदा अपनी पार्टी का क्यों ना हो, उससे बेतमाद मिलना पॉइंट ठीक है। गुलाम अली तालपुर साहब, अब बड़ी जयमगोइयां हो रही थी कि इलेक्शन होंगे नहीं, होने नहीं दिए जाएंगे, उससे पहले फलां होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड, और बड़ी हमने बातें सुनी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि अब ये फाइनल डिसीजन है कि हर सूरत इलेक्शन होने हैं और अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर ही होने हैं। अभी भी कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं कि भाई इलेक्शन तो होने ही नहीं है, बट अब आप ये कह रहे हैं कि अब फुल फ्लैश ये फैसला हो गया है कि इलेक्शन होने हैं, आईनी और कानूनी जो भी तरीका है। जी देखिए, ये हम तो जमहूरियत पसंद है, हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है और हम बिल्कुल इस बात पे जो है ये बात बिल्कुल आया है कि हम इसी मौक़िफ़ पे हैं कि इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत के अंदर हर हालत में कराए जाए और पाया तकमील तक पहुंचाकर जो भी पार्टी आती है, अक्सरियती पार्टी आती है या कोalition बनती है अक्सरियत में, तो इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए। इसमें तो कोई दो बातें हैं ही नहीं। सही। तो गुलाम अली तालपुर साहब, अब जाहिर है परवेज खटक ने भी एक पार्टी बनाई है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, फिर इस्तेहकाम पार्टी भी है जहांगीर तरीन की। ये जाहिर है एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब जाहिर है ये अलग डिस्कशन है कि आगे उनका इलेक्शन में रोल क्या होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट के मूड में है। इस्तेहकाम पार्टी के साथ कोई खबरें हैं, कोई राबते हैं आप लोगों के उनके साथ? इस वक्त जो है हमने इस वक्त जो है कुछ खबरें आई थी मुस्लिम लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए, फिर मुस्लिम लीग ने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये उनका अपना मौक़िफ़ है। बाकी किसी की तरफ से तो ना हमारी पार्टी ने कदम बढ़ाया है सीट एडजस्टमेंट के लिए और नहीं हमने जो है इस किस्म की कोई बात सुनी है इस वक्त तक। आगे चल के क्या होता है, ये इलेक्शंस हैं, इसमें सीट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, कोएलिशंस भी बनती हैं, तो कोई हर्फ आखिर तो होता नहीं है इस बात में। अच्छा, बड़े कोशिशें भी हो रही थी, बिलावल भुट्टो ने भी लाहौर में डेरे जमाए रखे, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, लेकिन जाहिर है फिर इस्तेहकाम पार्टी का मंजर आम पर आना और जनूबी पंजाब से बहुत सारे लोगों का इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होना, आपको लगता है कि ये पंजाब के अंदर चैलेंज होगा इस्तेहकाम पार्टी से अगर आपकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि बड़ी भरपूर कोशिशें हो रही थी कम बैक की पंजाब के अंदर? तो देखिए, ये पार्टी बनाना जमहूरी हक है। हम आजाद मुल्क हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं और शामिल हो सकते हैं उसमें। अब आगे चल के देखना है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। हमें किसी से कोई खौफ नहीं है, हमारा अपना वोट बैंक है, हमारे अपने नुमाइंदे हैं, हमारे साथ लोग इस वक्त आए हैं और लोगों की हमदर्दियां भी हमारे साथ हैं। हमें किसी का कोई खौफ नहीं है कि फलां पार्टी आ जाएगी तो उसकी वजह से हमारे ऊपर असर होगा या हमारे इलेक्ट्रल जो है होप्स या हमारी इलेक्ट्रल चांसेस जो है उस पर असर होगा। हम खुद आगे बढ़ेंगे, खुद बढ़ के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। चलें इंशाल्लाह। मोहम्मद अबू बकर साहब, ये एज ए पॉलिटिशियन क्या सिनेरियो देख रहे हैं अब मुस्तकबिल करीब का? अगर तो इलेक्शन होते हैं तो फिर बनने वाली गवर्नमेंट, आपको लगता है इसी तरह से मुख्तलिफ जमातों के एक मजमुआ होगा और इसी तरह की एक गवर्नमेंट होगी? और एमक्यूएम तो ज़ाहिर है जिधर गवर्नमेंट होती है उधर ही इत्तेहाद बन जाता है, तो क्या आपकी पार्टी का क्या डिसीजन है? जी देखें, जो भी सियासी जमातें उनकी तो हमेशा इलेक्शन लड़ने का मकसद और इलेक्शन में आने का मकसद यही होता है कि वो हुकूमत में आए और हुकूमत में आकर अपने लोगों की खिदमत कर सके। हेलो
جی میں سن سکتی ہوں سر, آپ کنٹینیو رکھیے. جی بالکل آواز. اگر یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ MKM تو آتی ہے اقتدار میں شامل ہوتی ہے, اقتدار میں کیوں نہ شامل ہو, اور اقتدار میں آنے کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے آج پچھلی گورنمنٹ PTI کی تھی, ایک آئینی طریقے سے اس کی حکومت گئی, لیکن انہوں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا اور 1 سال کا عرصہ وہ برداشت نہیں کر سکے, اور اپنے پنجاب اسمبلی کو بھی جو ایک چلتی ہوئی حکومت تھی اس کو انہوں نے تحلیل کر دیا, خیبر پختونخوا کی حکومت کو تحلیل کر دیا کہ وقت سے پہلے وہاں الیکشن ہو جائے. تو وہ کیوں کیا, اور وہ جو ایک بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں گئے کیوں گئے, ان سے اقتدار لے لیا گیا تھا. تو ہم نے تو اقتدار کے بغیر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے لے کے 13 تک. پتہ ہے آج پیپلز پارٹی کے, آج PTI کے بڑے ایک سینئر رہنما سے میری بات چل رہی تھی اور یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ بھائی آپ نے اپنی چلتی حکومتوں کو چلتا کی بہت بڑی غلطی تھی. تو انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں تو ہم نے اپنی چلتی حکومتوں کو خود چلتا نہیں کیا, وہاں اکثریت تھی, وہاں پر دیکھیں آپ کیا ہو گئے. پھر کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر بھی اکثریت کو اقلیت میں بدلا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو پنجاب میں بھی پھر یہی ہونا تھا. یہ پرسپشن ہے نا, ہوا نہیں تھا. خیبر پختونخوا میں کیا پریشانی تھی, تو میں اس کی طرف ہی آتا ہوں, ان کی حکومت تھی, ان کی سیاست تھی, انہوں نے جو بہتر سمجھا کیا. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اگر وہ سیاسی عمل میں داخل ہوتی ہے, الیکشن میں جاتی ہے, تو وہ اسی لیے جاتی ہے کہ وہ جانے کے بعد کامیابی اگر اسے ملتی ہے, کامیاب ہوتی ہے, تو وہ اگر اکثریت میں تو وہ اپنی حکومت بناتی ہے, اور اکثریت میں نہیں ہے تو جو جماعت اکثریت میں آتی ہے اس کے ساتھ مل کر اگر کولیشن کے ساتھ کوئی حکومت میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تو وہ کرتی ہے. اور ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیشن نہیں ملتی. تو اس وجہ سے بھی ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ اقتدار کے اندر شامل ہو کر اپنے ووٹروں سے کیے گئے وعدے, اپنے ووٹروں سے کیے ہوئے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے اثر رسوخ یا ان کو جو فیسیلیٹیشن ملتی ہے اس کے تحت کر سکتی ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے, یعنی جو گورنمنٹ میں ہوگا MKM اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے چلیں. اچھا غلام علی تالپور صاحب, اب سر ظاہر ہے اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ 1-1.5 سال کے عرصے کی اوور آل اگر پرفارمنس کو دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے عوام کو اٹریکٹ نہیں کر سکی جو 14-15 جماعتوں کی ظاہر ہے یہ جو ایک گورنمنٹ تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں کس نعرے کے ساتھ آپ جائیں گے؟ ظاہر ہے بڑی باتیں ہوتی تھی, پیپلز پارٹی نے تو آپ کو یاد ہوگا جب آخری دن تھے PTI کی گورنمنٹ کے مہنگائی مارچ بھی کیا تھا, لیکن اس 1-1.5 سال کے عرصے میں مہنگائی ڈبل ٹرپل تو کیا بہت زیادہ بڑی ہے. اوور آل پرفارمنس اگر گراؤنڈ پر دیکھیں عوام سے پوچھیں تو اتنے خوش نہیں ہیں موجودہ گورنمنٹ سے. تو آپ کو لگتا ہے یہ الیکشن پر چیزیں اثر انداز ہوں گی؟ دیکھیں جو پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی وہ ملک کو دوائی کے دانے پہ لا کے اس نے چھوڑا. جیسے جیسے ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی اور دیکھتی گئی کہ کیا حالات ہیں تو بد سے بدتر حالات ہمیں دیکھنے میں آئے. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے. پاکستان بھی اس سے ہٹ کے نہیں ہے, دنیا کا حصہ ہے. میرے خیال میں تو پاکستان میں مہنگائی کم ہے بنسبت اس کے ہم کہتے ہیں یہاں بہت مہنگائی ہے, لیکن باہر جا کے دیکھیں تو ہمیں صورتحال یہاں سے بھی بدتر دکھائی دیتی ہے. مسئلہ صرف ہمارے یہاں یہ ہوا کہ پچھلی حکومت نے دھڑا دھڑ لینے شروع کر دی اور اس نے اپنے وقت میں اتنے قرض کیے تو ہماری پوری تاریخ کے قرضوں کا تقریباً 1/3 سے بھی زیادہ حصہ ہے. یعنی کہ پوری تاریخ ہماری 1947 سے لے کے 2018 تک 30% جو ہے وہ اس پچھلی حکومت نے لیا. تو اب جب آپ اتنا قرض لے لیتے ہیں تو دینا بھی پڑتا ہے, اور دینے کا مسئلہ آیا اس کولیشن گورنمنٹ پہ, اور ان کو جو ہے زر مبادلہ حاصل کرنا پڑا قرض دینے کے لیے اور مہنگائی کے طوفان دینے کے لیے. تو بالکل یہ تو حقیقت ہے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں, لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ IMF کا معاہدہ ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں IMF کی طرف سے پیسے آئے ہیں, 9 ماہ کا معاہدہ ہوا ہے, دوسرے 2 کی طرف سے پیسے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ہونا
हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो दवाई उन्होंने की वो साल में ठीक होने की नहीं थी, उसमें नहीं 2-3 तो साल और भी आपको लगेंगे। दवाई ठीक करने के बजाय बहुत ज्यादा हालात खराब हुए हैं ना। चले लोग तो इन इदादो शुमार को नहीं समझते ना, आम आवाम। वो कहते हैं देखें जब वो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उस वक्त आटा कितना था, उस वक्त चीनी कितनी थी, उस वक्त बिजली पर यूनिट क्या था, उस वक्त डॉलर कहाँ था। ये आम आदमी की समझ में तो ये चीजें नहीं आती ना कि आपने मुआहदा कर लिया या बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आम आदमी की समझ में ये चीजें नहीं आती, लेकिन आप जो समझने चाहिए। और ये कि यहाँ जो भी हुकूमत आएगी, किसी के पास राग नहीं है कि एक दिन में मुल्क के हालात सही हो जाएं। चले अब आप देख लें कि $3 बिलियन कर्जा दिया गया है लोगों को। ये $3 बिलियन अगर मुल्क की फलाह व बहबूद पे खर्च होते तो यही $3 बिलियन हम IMF से ले रहे हैं। हमें IMF के पास जाना नहीं पड़ता, ये कर्जे में दे दिए गए हैं और मुल्क की तरक्की में इन $3 बिलियन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। कहाँ गए हैं, कहाँ लगे हैं और उनसे क्या फवायद हासिल हुए हैं, ये भी पिछली हुकूमत में हुआ। तो अब ये सब मजालिम जो अवाम पे ढाए गए, उनको सही करने में ऐसा ना हो कि आपको भुगतना पड़ जाए। गुलाम अली तालपुर साहब, चले बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। मोहम्मद अबू बकर साहब MQM से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।